Morning student, today we are moving forward in our course book. Today we are going to study chapter 5, The Rainbow. It's a poem. Okay, so I am going to explain you poem. You have to write this poem in your copy, in your notebook. You have to write it 2 times and try to learn it by heart. Okay, so as you know, I think you all have seen the rainbow. How many colors are there in the rainbow? There are 7 colors in the rainbow. It's look very pretty when we see the rainbow in the sky. Colorful sky seems to be very pretty, isn't it? So we are going to study a poem which is written by Kristen Rustin here. Poem about the rainbow. Okay, let's start our poem now. Boat sails on the rivers and ship sails on the sea, but clouds that sail across the sky are prettier than these. क्या बोल रहे हैं इससे पोएम में? बोल रहे हैं कि बोट जो है, बोट यानी कि नाव, छोटी छोटी जो नाव होती है वो किस में सेल करते हैं, किस में तैरते हैं? रिवर्स में, नदी में तैरते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी शिप्स है वो किस में तैरती हैं? समुद्र में तैरती हैं। लेकिन जो क्लाउड्स है, क्लाउड्स यानी कि क्या बोलते हैं? क्लाउड्स यानी होता है बादल। बादल जो है वो किस में तैरते हैं? पूरे आसमान में तैरते हैं और वो बोट्स और शीप से ज़्यादा प्रिटी लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। आपने देखा होगा जब आसमान में क्लाउड्स जब उड़ते हैं, जब हवा चलती है, तो आप कभी देखिएगा, आप इमेजिन कीजिएगा कि जब क्लाउड्स जब उड़ते हैं तो कितने प्रिटी लगते हैं। कोई काला, कोई वाइट, कोई ब्लू, ऐसे करके क्लाउड्स रहता है। कभी कभी उसमें कुछ कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कुछ पिक्चर्स आपको दिखते हैं, कुछ एनिमल्स के, कुछ बर्ड्स के, आप इमेजिन कर सकते हैं कितने प्रिटी लगते हैं ना। हाँ, वही इसमें हमारा जो पोइट है वो भी बोल रहा है कि वो ज़्यादा प्रिटी लगते हैं। किससे ज़्यादा प्रिटी लगते हैं? बोट और शीप जो सी में और नदियाँ में तैरते हैं, उनसे भी ज़्यादा वे क्लाउड्स प्रिटी लगते हैं। There are bridges on the rivers as pretty as you please, but woe that bridges heaven and overtops the trees, as builds a road from the earth to sky is prettier than far. इसमें क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि प्रिटी ब्रिजेस क्या होता है? ब्रिज मतलब होता है किसी नदी के ऊपर कोई बना रहता है ना, सेतु बोलते हैं हम जिसको, ब्रिज। एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए जो ओवर बनता है, ऊपर में ब्रिज बनता है, उसको हम बोलते हैं ब्रिज। ओके, एक जगह से दूसरी जगह, जब आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रिजेस को कौन करे? एक कोने से दूसरे कनेक्ट से ब्रिज कनेक्ट करते हैं। रिवर्स नदियाँ होती है ना, बड़ी बड़ी नदियाँ, जब हम एक किनारे से दूसरे किनारे हम पैदल चल के नहीं जा सकते हैं, तो उसको कनेक्ट करने के लिए क्या होता है? ब्रिज होता है। ओके, एज प्रिटी, उसी ब्रिज को आपको देखने से कितना सुंदर लगता है। जब आप दूर से कहीं देखते हैं ब्रिज को, तो नीचे पानी और ऊपर ब्रिज बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। बट द bow that bridges heaven and overtops the tree, इसमें क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि वो तो ब्रिजेस सुंदर दिखते ही हैं, लेकिन जो आसमान में जो ब्रिज है, ब्रिज जो है, सेतु जो है, जो ट्रीज़ के ऊपर हमको दिखाई देता है। आप बड़े बड़े ट्रीज़ देखेंगे तो बादल जो है, बादल का क्या बनता है? एक ब्रिज जैसा दिखाई दे। इमेजिनरी ब्रिज है ये, कोई रियल ब्रिज नहीं है, ये एक इमेजिनरी ब्रिज है। तो वो किसके? ट्रीज़ के ऊपर दिखाई देते हैं, और वो आसमान को क्या करते हैं? आसमान में ऐसे लगते हैं कि आसमान में ये ब्रिज जो है एक रास्ते से दूसरे रास्ते को कनेक्ट कर रहे हैं। और वो लोग रियल वाले ब्रिज से भी, जो इमेजिनरी ब्रिज है आसमान के थ्रू जो बन रहा है, वो बहुत ही प्यारा लगता है। ओके, चलिए एक बार फिर से हम पोएम पढ़ते हैं। बोट सेल्स ऑन द रिवर्स एंड शिप सेल्स ऑन द सी, but cloud that sails across the sky are prettier than these. There are bridges on the rivers as pretty as you please, but the bow that bridges heaven and overtops the trees and builds a road from earth to sky is prettier than these. ओके, तो ये पोएम है। आप घर में वीडियो देख के ट्राई कीजिएगा कि आपको ये पोएम अच्छे से बाय हार्ट हो जाए। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर A1 है हमारा, चूज़ द करेक्ट आंसर है। ओके, तो चूज़ द करेक्ट आंसर क्या है? अगर आपको पोएम अच्छे से समझ में आएगा तो चूज़ द करेक्ट आंसर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट सेल्स ऑन द रिवर्स? रिवर में क्या सेल करता है? शिप करता है, बोट करता है कि क्लाउड सेल करता है? बोट सेल कर। रिवर्स में क्या सेल करते हैं? बोट्स। तो फर्स्ट का आंसर क्या है?
फर्स्ट ऑप्शन का आंसर है बोट्स, बोट्स में टिक लगाएंगे. ओके, देन नेक्स्ट वन, इन द पोएम बोट्स एंड शीप्स आर कंपेयर टू क्लाउड. What are the rivers and sea compared to? शीप को किसे हम क्लाउड से कंपेयर कर रहे हैं और किसके ऊपर तैर रहा है बादल? आसमान में. तो सेकेंड आंसर क्या है? स्काई है हमारा. देन व्हाट डज द रेनबो गो ओवर? रेनबो किसके ऊपर से जा रहा है? ट्रीज़ के ऊपर से. रेनबो किसके ऊपर दिखा? बड़े बड़े ट्रीज़ हैं आसमान में, उसके ऊपर से हमको दिखाई दे रहा है. ओके, नेक्स्ट है अ ब्रिज ब्रिजेज द रिवर. व्हाट डज अ रेनबो ब्रिज? रेनबो ब्रिज कहाँ से किसको कनेक्ट कर रहा है? हेवन को कनेक्ट कर रहा है. ओके, तो ये आपका पोएम का एक्सप्लेनेशन है और चूज़ द करेक्ट आंसर है. मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर है मैं फ़ोटो क्लिक करके आपको भेजूंगी. आप उसको सिर्फ क्वेश्चन आंसर को ही अपनी कॉपी में परफॉर्म करेंगे, बाकी जो एक्सरसाइज है वो बुक में करेंगे. मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज बताऊंगी. ओके, थैंक यू.